अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्फोवे। आज के जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस के दौर में किसी भी इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना आसान हो गया है, लेकिन अगर हम पिछली सदियों की तरफ देखें तब टेक्नोलॉजी और साइंस की कमी की वजह से वाक़यात अपनी एक ख़ास कहानियों की शक्ल में आज भी मौजूद हैं। बरमूदा ट्रायंगल, जिनका मैगजीन्स और आर्टिकल्स में वक्तन फवक्तन जिक्र होता रहा है, इससे वाबस्ता गैबी और मोहलिक वाक़यात के असरार आज भी लोगों की दिलचस्पी का मरकज़ हैं। अफसाने और नज़रियात से लेकर हकीकत तक यहाँ हर तरह की बातें सुनी जाती हैं, लेकिन हकीकत से कोसों दूर हैं। तजर्बेगार कैप्टन्स और जहाज के पायलट भी एहतियात के साथ करीब जाते हैं। तारीख ये बताती है कि क्रिस्टोफर कोलंबस और उसके शिप के क्रू मेंबर्स ने अपने अटलांटिक ओशन के सफरों में 1492 में कुछ ऐसे वाक़यात को देखा जिनको गैर मामूली समझा गया। कुछ कहानियों में बात की जाती है कि एक आग का गोला जो आसमान से ज़मीन की तरफ जाता हुआ देखा गया और अजीबो गरीब लाइट्स देखी गई। कंपास रीडिंग्स का सही ना बताना और दूसरे गैर मामूली वाक़यात का जिक्र होता है, मगर अहमियत यह है कि कोलंबस के दौर में समुद्री सफ़र में इतने इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से शिप्स को अक्सर ऐसे वाक़यात का सामना होता था जो वो समझा नहीं सकते थे। हालांकि कोलंबस की गुफ्तगू दुरुस्त है, लेकिन ये यकीनी नहीं है कि खास तौर पर बरमूदा ट्रायंगल में ही हो। मियामी, फ्लोरिडा, बरमूदा आइलैंड और प्योर्टो रिको के दरमियान फैला हुआ बरमूदा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन के मगरबी हिस्से में 12,95,000 से 38,85,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये एरिया, जो कि एरोप्लेन से लेकर बड़े बड़े शिप्स के साथ कई जानों को निगलने वाला ये द डेविल्स ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ये एरिया इतना बड़ा है कि कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा को मिलाया जाए तो भी काफी जगह बच जाएगी। 1950 में अमेरिकन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है। ये आर्टिकल फ्लोरिडा के साहिल से लेकर बरमूदा के जजीरों तक बहुत सी गुमशुदगियों को जाहिर करता है। ये गुमशुदगियां पिछले कई सालों में हुई, जिसमें एक हवाई जहाज, 9 शिप्स और क्रू मेंबर्स के साथ साथ कई लोग गायब हो गए। ये पहली दफा हुआ कि बरमूदा ट्रायंगल के इस हिस्से को एबनॉर्मल और सुपरनेचुरल समझा गया। 1964 में आर्गोसी के आर्टिकल में इस पुरस्कार जगत से वाबस्ता मुख्तलिफ वाक़यात को बयान किया गया और इस एरिया को बरमूदा ट्रायंगल का नाम दिया गया। इन सब इंसिडेंट्स के साथ साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने बरमूदा ट्रायंगल को और ज्यादा खौफनाक बना दिया। 5 दिसंबर 1945 को 5 TBM एवेंजर टॉर्पेडो बम्बर्स का एक ग्रुप फ्लाइट 19 फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा, USA से उड़ान भरता है। ये एक नॉर्मल रूटीन ट्रेनिंग होती है। इस जहाज में कुल 14 क्रू मेंबर्स होते हैं, जिनको एक तजुर्बेकार लेफ्टिनेंट चार्ल्स C. टायलर लीड करते हैं। तकरीबन 2 घंटे बाद रेडियो टावर को रिपोर्ट करते हैं कि उनके कंपास काम करना छोड़ चुके हैं और उनको फ्लाइट का रास्ता समझ नहीं आ रहा। स्टेशन मुसलसल फ्लाइट 19 से राब्ता करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम हो सके। ठीक 4 घंटे बाद नेवी को फ्लाइट 19 की पोजीशन का पता चलता है, जो अपने रूटीन से 200 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ और फ्लोरिडा से 370 किलोमीटर ईस्ट की तरफ शो होती है। टायलर और उनके साथी को ये लगता है कि वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर हैं, लेकिन उनकी असल पोजीशन यहाँ होती है। टायलर और उनके साथी को ये लगता है कि उन्हें ईस्ट की तरफ फ्लाई करना चाहिए और वो अपने बाकी जहाज़ों को भी यही कमांड देते हैं। उन्हें ये लगता है कि वो फ्लोरिडा के करीब जा रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो फ्लोरिडा से मजीद दूर अटलांटिक ओशन की तरफ सफर कर रहे होते हैं। आखिरकार उन फ्लाइट्स का फ्यूल खत्म होता है और वो सारे के सारे जहाज अटलांटिक ओशन में क्रैश हो जाते हैं। क्रैश होने से पहले नेवी का टायलर से राब्ता होता है और एक फ्लाइंग बोट ST-49 को टास्क दिया जाता है कि वो जाए और उनको सही पोजीशन पर ले आए, लेकिन काफी देर उड़ान
उड़ान भरने के बाद ST-49 भी गायब हो जाता है। दोस्तों, फ्लाइट 19 के बाद भी काफी ऐसे वाकयात हुए, जैसे कि 1948 में डगलस DC-3 का 3 जहाजों का ग्रुप 32 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के साथ गायब हो जाता है। 1949 में स्टार टाइगर और स्टार एरियल। 1963 में US एयर फोर्स का KC-135 स्ट्रेटो टैंकर। 1976 में कार्गो शिप सेल्विया एल ओसा बरमुदा ट्रायंगल की लपेट में आए, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका। इन वाकयात के बावजूद जो लोग मिस्ट्रीज पर यकीन नहीं रखते, उनका ये ख्याल है कि बरमुदा ट्रायंगल का एरिया समुंदर के बाकी एरियाज की तरह है। देखा जाए तो समुंदर के बाकी एरियाज में भी इसी तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, सिर्फ उन्हें नोटिस नहीं किया गया। जैसा कि मलेशियन एयरलाइन MH370 जो कि मलेशिया कोलालमपुर से टेक ऑफ होती है साउथ चाइना सी से होते हुए बीजिंग चाइना के लिए। टेक ऑफ के ठीक 38 मिनट बाद फ्लाइट का राब्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट जाता है और वो रेडार से गायब हो जाती है, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला और इसका बरमुदा ट्रायंगल से दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ऐसी और भी घोस्ट शिप्स समुंदर में पाई गई हैं, जिनका ना तो कोई क्रू मेंबर मिला और ना ही पैसेंजर। देखा जाए तो इन तमाम वाकयात की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। जो जहाज फ्लाइट 19 को ढूंढने निकला था, वो अपनी आखिरी उड़ान से एक दिन पहले फनी खराबी की वजह से ग्राउंड कर दिया गया था और जब वो बरमुदा ट्रायंगल में गायब हुआ, उस वक्त एक शिप ने उसे आग पकड़ते हुए और फिर धमाके से तबाह होकर समुंदर में गिरता देखा। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया, कोलंबस के एटलांटिक ओशन के सफर के दौरान नजर आने वाला आग का गोला साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक मेटेओराइड हो सकता है और जो लाइट्स देखी गई, ख्याल ये किया जाता है कि वो जमीन ही होगी और कुछ ही घंटों बाद अमेरिका की जमीन नजर आ गई थी और लाइट्स जो कि आग ही होगी जो वहां के मकामी लोगों ने जलाई होगी। और रही बात कंपास की, तो बरमुदा ट्रायंगल जमीन पर उन जगहों में से एक है जहां कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ की बजाय ट्रू नॉर्थ की तरफ इशारा करते हैं। थ्योरीज के मुताबिक ज्योग्राफिक एरर्स नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स को उलझा सकते हैं और हादसात का बायस बन सकते हैं। हकीकत में वर्ल्ड मैप पर बरमुदा ट्रायंगल की निशानदगी नहीं की गई है, ये महज एक कहानियों तक ही महदूद है। बरमुदा ट्रायंगल पे आज भी उतना ही ट्रैफिक है जितना के समुंदर के बाकी एरियाज में। फ्लाइट रेडार और marinetraffic.com पर देख सकते हैं, हर गुजरते दिन सैकड़ों शिप्स और फ्लाइट्स गुजरती हैं। साइंसी तहकीक और अक्ली वजाहतों ने बहुत सी कयास आराइयों को बेनकाब करने में मदद की है, चाहे ये नेचुरल फिनोमिना हो, ह्यूमन एरर हो या महज समुंदर की गैर मुतवक्का होने की वजह से हो। बरमुदा ट्रायंगल आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज है, जहां कई राज पुरस्कार लहरों के नीचे छुपे हुए हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।